एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल। देखिए, चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने से पहले पॉलिनोमियल के बारे में जानने से पहले हमें इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स का भी पता होना चाहिए। देखिए क्या होगा, हम कुछ छोटी छोटी टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर सेकंड। फर्स्टली हम बात करते हैं वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स के बारे में। देखिए वेरिएबल क्या होता है। अ सिंबल विच कैन बी असाइंड, अ सिंबल विच कैन बी असाइंड different numerical value is known as variable. And variables are denoted by generally x, y, z, p, q, r, etc. देखिए वेरिएबल बच्चे क्या है। वेरिएबल एक ऐसा सिंबल है जिसको आप डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर सकते हैं। वेरिएबल जो चेंज भी हो सकता है, कुछ ना कुछ वैल्यू कंटेन करता है, बट हम उस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। लाइक x की वैल्यू मैंने 5 ले ली, 2 ले ली, तो x डिफरेंट वैल्यूज को ले रहा है। इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। x, y, z, p, q, r हम जनरली इससे डिनोट करते हैं वेरिएबल्स को। सेकेंड हमारे पास आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड वैल्यू। एक ऐसा सिंबल जिसकी फिक्स्ड वैल्यू हो। देखिए फिक्स्ड वैल्यू कैसे होगी। लाइक हमारे पास है 2, 3, 5, 9, 8 पाई, जिनकी वैल्यूज फिक्स हैं। ये वैल्यू, जो वैल्यू 2 है वो तो 2 ही रहेगी ना, आप उसको चेंज तो नहीं कर सकते। दैट इज कांस्टेंट वैल्यू। जो चेंज नहीं होती, वेरी नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट बोला जाता है। वेरिएबल वेरी कर सकती है, चेंज हो सकती है। एक ऐसा सिंबल जो डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज को कंटेन कर रहा है, और कांस्टेंट वैल्यू जो हमारे पास फिक्स होती है। ये दो टर्म्स क्लियर हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट। अब हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर चुके हैं ना 7th एंड 8th क्लास में। क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बताइए आप सब। ध्यान कीजिए कैसे कैसे किया था आपने। देखिए मैं आपको बताती हूँ ऐसे वर्बली। अगर मैं वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स को कंबाइन कर दूं, लाइक एक्स वाई जेड के कुछ टर्म्स को और कॉन्स्टेंट्स को कंबाइन कर दूं और कुछ बेसिक ऑपरेटर्स यूज कर लूं, लाइक प्लस माइनस, उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, डिवीजन का साइन हो, इस टाइप से, तो क्या वो मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा? बन सकता है। तो हम उसको डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं? बाय कंबाइनिंग वेरिएबल एंड कांस्टेंट। बाय किससे कंबाइन करोगे? बेसिक ऑपरेटर्स लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स किससे कंबाइन कर रहे हैं हम उनको? बाय बेसिक ऑपरेटर्स। कौन से बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं? कौन से ऑपरेटर्स आप अप्लाई करके मैथ्स में चलते हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इस टाइप से ऑपरेटर्स अप्लाई कर दें वेरिएबल और कांस्टेंट में, तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। देख मैंने एक्स वाई जेड कुछ भी वेरिएबल है, एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस पी रेज टू द पावर 3 ले लिया, -7 वाई क्यूब ले लिया, +15 ले लिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। एक्स पी वाई, ये 3 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जिसको मैंने प्लस माइनस से कंबाइन कर कनेक्ट कर दिया, और 15 एक कांस्टेंट है। तो ये जब मैं इनको कंबाइन करके लिख देती हूँ तो वो मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है।
अभी तक मैं पॉलिनोमियल तक नहीं पहुंची हूँ, जो हमारा चैप्टर है मैं उसकी डेफिनेशन पर नहीं आई, पहले हम उससे रिलेटेड टर्म्स पढ़ रहे हैं। जब तक आपको इन टर्म्स का नहीं पता होगा, ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तब तक हम पॉलिनोमियल तक नहीं जाएंगे। सब चीज़ों का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन पता लग गई कैसे है। अब इसके अंदर जो वेरियस पार्ट्स हैं, लाइक x रेज टू द पावर 4, p रेज टू द पावर 3, -7y³ 15, ये डिफरेंट पार्ट्स को कहा जाता है बच्चे टर्म्स। क्या कहा जाता है? टर्म्स। दीज आर टर्म्स ऑफ दीज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इनको क्या कहा जाता है? टर्म्स कहा जाता है। और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की 1 2 3 4 टर्म्स। क्लियर है? टर्म का पॉइंट भी क्लियर हो गया। जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको क्या कहेंगे हम? टर्म्स कहेंगे। अब हम इसके बाद पहुंचते हैं पॉलिनोमियल पर। अब देखिए पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है। एन algebraic expression in which variable involves non-negative integral power is called polynomial। देखिए क्या कह रहा है। जो आपने अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा वो ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन करके बना एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, लेकिन उसके अंदर कोई कंडीशन नहीं थी। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब बन जाएगा? जब मैंने जो वहां पर वेरिएबल यूज किए थे ना अभी लास्ट एक्सप्रेशन में, लाइक एक्स वाई पी, कोई भी मैं वेरिएबल यूज करूंगी तो जो इनकी पावर होनी चाहिए ना, वो पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। यहाँ पर जो पावर हो वो होल नंबर में हो, चाहे वो 0 से स्टार्ट हो। 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर में अगर 0 ले लूँ ना, लाइक 5 की पावर भी 0 है, दैट मीन्स उसका मतलब है 1। x की पावर 0 है, मीन्स उसका मीनिंग है 1। तो पावर मेरी 0 से स्टार्ट हो सकती हैं, बट वो होनी चाहिए नॉन नेगेटिव, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। 0 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकती हैं। अगर वेरिएबल की पावर्स नॉन नेगेटिव हैं, होल नंबर्स में है, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन जाता है? पॉलिनोमियल बन जाता है। ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। तो इसके बेस पर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आपको कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होगा, आपसे पूछेंगे कि बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो आप क्या देखेंगे? उसके अंदर जो भी वेरिएबल यूज हुए होंगे, अगर उनकी पावर नॉन नेगेटिव होगी, होल नंबर में होगी, तो वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है ये चीज़? अभी हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स पढ़ी थी। अब उन टर्म्स के बेस पर हम क्या करते हैं, इसके टाइप्स बताते हैं कि पॉलिनोमियल कैसे हो सकता है। एक मेरे पास हो सकता है मोनोमियल, एक मेरे पास हो सकता है बाइनोमियल, एक मेरे पास हो सकता है ट्राइनोमियल। अब ये कैसे होगा? मोनोमियल क्या होगा? मोनोमियल का क्या मीनिंग है? कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर नॉन जीरो टर्म है, बट वो टर्म 1 ही है। लाइक मेरे पास चाहे x की 5 ही आ जाए, 4x की 5 मैंने लिख दिया, ये 1 टर्म ही है ना। तो 1 टर्म जो कंसिस्ट करे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? मोनोमियल। क्या कहते हैं? मोनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल क्या होता है? लाइक मैंने लिख दिया 4x की 5 प्लस 14 ही मैं क्यों लिख दूँ, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो कॉन्स्टेंट हो। अब इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? 2 हो गई। अब नंबर ऑफ टर्म्स जब 2 होंगी तो उस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे हम? बाइनोमियल। क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल क्या होगा? जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? 3 होंगी। लाइक मैंने लिख दिया 4p³ प्लस q की पावर 2 प्लस 7। दिस इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म 1 2 एंड 3, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। क्लियर है यहाँ तक सभी को? उसके बाद देखिए, उसके बाद मेरे पास आता है डिग्री। आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, आपको पॉलिनोमियल दिया होगा, आपको उसकी डिग्री फाइंड आउट करनी होगी।
किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? देखिए मेरे पास दो केस है, मैं यहाँ पर दोनों केसेस के बारे में लिख लेती हूँ, केस नंबर 1 और इधर केस नंबर 2। मेरे पास केस 1 हो सकता है कि क्या पता मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 वेरिएबल ही हो, और क्या पता 2 वेरिएबल्स हों। अगर मेरे पास 1 वेरिएबल है, लाइक मेरे पास लिखा हुआ है x की पावर 5 x³ x2 4x² प्लस 14, इस टाइप से लिखा है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और एक मेरे पास लिखा है p5q प्लस pq² प्लस pq -4। क्लियर है? अब इसके अंदर दो केसेस में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर आपके पास वेरिएबल यूज हो रहा है ओनली x, और यहाँ पर आपके पास 2 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं p एंड q यूज हो रहे हैं। तो डिग्री हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो वेरिएबल की, जो अगर 1 वेरिएबल यूज हो रहा है उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो डिग्री होती है। क्या होती है? मैक्सिमम पावर को हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। अब यहाँ पर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है x, उसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 5, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री हो गई 5। ये तो केस नंबर 1 के लिए हो गया। बट केस नंबर 2 में क्या होगा, अगर मेरे पास 2 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं तो उनकी डिग्रीज का सम लेंगे हम, उनकी डिग्रीज का नहीं मीन्स पावर्स का सम लेंगे हम, तो जो मैक्सिमम सम आएगा वो उस एक्सप्रेशन की डिग्री बन जाएगी। देखिए यहाँ p और q है, इसकी पावर कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो 5 + 1 6 हो गया, 1 + 2 3 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, तो मैक्सिमम सम किस में आया? 6 आया, तो 6 इसकी मेन पावर बन गई, तो 6 ही क्या हो गई? इसकी डिग्री हो गई। तो जब दो वेरिएबल्स होंगे तो दोनों वेरिएबल्स की पावर्स का सम जो होगा वो डिग्री होगी ऑफ दैट एक्सप्रेशन। क्लियर है ये चीज? तो कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा होगा तो आप उसकी डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस डिग्री के बेस पर इसको डिवाइड किया गया है डिफरेंट पार्ट्स में। तो फर्स्ट पार्ट मेरे पास आता है, इसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, एक मेरे पास होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक मेरे पास होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? जिस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर मींस डिग्री, मैक्सिमम पावर को ही हम डिग्री कह रहे हैं, डिग्री अगर हमारे पास 1 है तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। लाइक x + 5 मैं लिख दूँ तो इसकी मैक्सिमम पावर डिग्री इसकी 1 है, तो ये क्या है? मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर मेरे पास दिया हुआ है 4x² + 7x - 5, इसमें हाईएस्ट पावर मींस डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की? 2 है। कितनी है? 2 है, तो 2 जिसकी डिग्री होगी तो वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अगर मैक्सिमम पावर मींस डिग्री आ जाए 3, 7x³ + 5x² - 7x + 8, तो इसकी डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की? मैक्सिमम 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और बाय क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा? अगर डिग्री होगी 4, x⁴ 5x³ 7x² - 10, इस तरीके से है, तो डिग्री इसकी 4 है, तो ये क्या हो जाएगा? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये चीज़ें सभी को क्लियर हैं? अगर ये टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर होगी तो चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चैप्टर भी इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप डेली साथ साथ वीडियो देखेंगे और खुद से प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व करने की ट्राई करनी है। प्रैक्टिस के बिना, मैं स्टार्टिंग से यही बात बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा, सिर्फ वीडियो देखने से भी कुछ नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बार बार देखकर भी क्या हो जाएगा? आपको इसको याद तो नहीं करना। मैथ्स में क्रैमिंग का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हर चीज़ का आपको रीज़न पता होना चाहिए, हमने ये क्यों किया, कैसे किया और अब क्या करना है। क्लियर है ये चीज़? जब तक आप मैथ्स में इन चीज़ों को नहीं जानेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको भी ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 2.1 में आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, आपको
एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, वो पूछ रहा है इसमें कौन कौन से एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स हैं एंड विच आर नॉट, और कौन से नहीं है वो आपको रीजन भी बताना है, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ, देखिए आप खुद से भी एक बार सोच कर बताना कि क्या होगा। 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, y² प्लस √2। थर्ड पार्ट आपको दिया गया है 3√t प्लस t√2। चलो 3 लिखते हैं अभी। देखिए अब ये फर्स्ट हमें दिया हुआ है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन की थी कि अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव आएगी या होल नंबर में आएगी तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है 1, मीन्स ये नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो आप रीजन क्या लिखेंगे, यस इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज द वेरिएबल्स ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सपेंशन कंसिस्ट होल पावर्स और नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। क्लियर है, रीजन में आप बता सकते हैं यस दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज द वेरिएबल्स ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर और होल पावर। पॉजिटिव पावर को कंसिस्ट कर रहे हैं तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल बन गए, रीजन बता सकते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए, y⁻² प्लस √2, ये तो कोई कॉन्स्टेंट लिखा है, वेरिएबल की पावर देखनी है तो ये तो पावर होल नंबर ही है, तो ये भी पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसका भी रीजन सेम आ जाएगा कि पावर हमारे पास नॉन नेगेटिव है। अब थर्ड पार्ट देखो, 3√t, √t का बच्चे मीनिंग होता है t⁻1/2 प्लस t√2। अब t की पावर फ्रैक्शन में आ गई, लेकिन उसने कहा था कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होनी चाहिए। इंटीग्रल पावर मतलब कंप्लीट डिजिट होना चाहिए। 1/2 आपके पास क्या है, ये तो फ्रैक्शन के अंदर आ गया। अब हम क्या कहेंगे, बिकॉज द वेरिएबल ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट पावर इन फ्रैक्शन सो इट कैन नॉट बी अ पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर है, आपको यहाँ रीजन पता लगा कि t की पावर 1/2 थी, फ्रैक्शन में थी, तभी ये पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट आपको दिया हुआ है 2y प्लस 2/y, मीन्स y प्लस 2/y का मीनिंग क्या है कि y की पावर -1 ही तो है ना, y को मैं ऊपर लिख सकती हूँ, अगर डेनोमिनेटर में तो ऊपर आएगा तो पावर -1 हो जाएगी। अब फिर से नॉन नेगेटिव पावर आ रही है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर से आप क्या रीजन देंगे, बिकॉज द वेरिएबल्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन consist negative power so it cannot be a polynomial। क्लियर है। फिफ्थ पार्ट देखो, x⁻10 y⁻3 एंड t⁻50। अब इसके अंदर बाकी सब क्वेश्चन से एक डिफरेंस देखिए, इसके अंदर वेरिएबल्स कितने यूज हो रहे हैं, x y एंड t, 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉलिनोमियल्स में तो वेरिएबल कितने भी आ सकते हैं, बट पावर हमारे पास नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। अभी पावर है 10, ये 3, ये 50, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल हो जाएगा। यस इट इज अ पॉलिनोमियल। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है आपको राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें ना x² का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। अब देखिए 2 प्लस x² प्लस x फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है 2 माइनस x² प्लस x³। थर्ड पार्ट आपको दिया हुआ है, आप साथ साथ देखिए खुद से कि क्या होगा यहाँ पर। थर्ड पार्ट दिया हुआ है π/2 x² प्लस x एंड फोर्थ पार्ट इज √2x माइनस 1। ये 4 पार्ट से हुए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, मुझे x² का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। देखिए जो x² के आगे होगा वही उसका कोफिशिएंट होगा ना। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है 1, तो इसका आंसर आ गया 1। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है 1 है, बट उसके आगे साइन माइनस लगा हुआ है तो इसका कोफिशिएंट हो गया -1। क्लियर है। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है π/2, यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट π/2। नेक्स्ट x का कोफिशिएंट क्या है √2। क्लियर है, यहाँ तक हो जाएगा, बहुत ईजी है। जो x के आगे कांस्टेंट लिखा होगा वही इसका कोफिशिएंट हो जाएगा।
नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, देखिए आपको टर्म्स क्लियर नहीं होंगे तो आपको क्वेश्चन भी क्लियर नहीं होगा। कह रहे एक एग्जांपल दो बाइनोमियल का। अब बाइनोमियल का मीनिंग मुझे बताओ क्या होता है। बाइनोमियल बताया था तुम्हें, मोनोमियल जिसके अंदर जिस एक्सप्रेशन में वन टर्म हो, बाइनोमियल जिस एक्सप्रेशन में टू टर्म्स हो, ट्राइनोमियल जिस एक्सप्रेशन में थ्री टर्म्स हो। अब ऐसा बाइनोमियल मीन्स जो कंटेन ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर टू टर्म्स है। अब उसमें मैंने क्या लिखना है, डिग्री मुझे चाहिए 35। तो आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 35 डिग्री के साथ क्या लेंगे, लाइक मैंने ले लिया 7y की 35 प्लस 1, बाइनोमियल भी है ये, टू टर्म्स है और पावर कितनी आ रही है, 35 आ रही है। क्लियर है। और सेकंड आपको कह रहा है एक ऐसा मोनोमियल लिखिए जिसकी पावर आपके पास कितनी हो, डिग्री कितनी हो, 100 हो। तो मोनोमियल मतलब एक्सप्रेशन में एक ही टर्म होनी चाहिए, तो आप क्या लिख देंगे, 4x रेज टू द पावर 100। अब टर्म तो ये एक ही है ना, प्लस माइनस से मैं कनेक्ट करके कुछ भी और नहीं लिख रही, तो एक ही टर्म है, दिस इज कॉल्ड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। क्लियर है। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है पर्टिकुलर एक ही चीज लेनी है, जो भी आपको ठीक लगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। डिग्री फाइंड आउट करना आता है, जो हाईएस्ट पावर होगी फॉर वन वेरिएबल, और टू वेरिएबल्स के केस में क्या होता था, पावर्स को ऐड करके जो हाईएस्ट सम होगा वो पावर वो डिग्री हो जाती थी। अब देखिए हमारे पास आता है पार्ट फर्स्ट है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। सेकेंड पार्ट भी मैं लिख रही हूँ 4 माइनस y²। थर्ड पार्ट मुझे दिया हुआ है 5t माइनस √7 एंड फोर्थ पार्ट इज 3। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, वन बाय वन आप पार्ट सोल्व करेंगे। देखिए क्या होगा, देख सकते हैं हाईएस्ट पावर, देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री हो जाती है। जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री हो जाती है। आपको पार्ट नंबर फर्स्ट में हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 3, तो आंसर 3 आ जाएगा। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, y की पावर 2 है, तो यहाँ पर आंसर 2 आ गया। यहाँ पर कितनी है, पावर 1 है, तो आंसर 1 आ गया, डिग्री 1 है। और यहाँ पर 3 लिखा है, दिस इज अ कांस्टेंट, हमें पावर देखनी होती है किसी वेरिएबल की। तो देखिए अगर मैं किसी की भी पावर 0 कर दूँ तो उसका मीनिंग 1 होता है। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी वेरिएबल की पावर 0 करूँ दैट मीन्स ये 1 नहीं है ना, 3 की साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो मैं उसकी 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 आ जाएगा। मीन्स x रेज टू द पावर 0 में लगा सकती हूँ, तो इसकी पावर कितनी हो गई, डिग्री कितनी हो गई, 0 हो गई। क्लियर है। जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री बन जाएगी। उसके बाद आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन आता है, क्लासीफाई द लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस आप इसमें क्या देखेंगे, हाईएस्ट पावर मीन्स डिग्री कितनी है, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक और 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। फर्स्ट में दे रखा है x² प्लस एक्स, बताइए क्या होगा, ये डिग्री कितनी है 2, तो क्वाड्रेटिक हो गया, x माइनस x³ क्या हो गया, क्यूबिक हो गया, 3 डिग्री है इसकी तो क्यूबिक हो गया, y प्लस y² प्लस 4, ये मेरे पास हाईएस्ट पावर कितनी है, डिग्री कितनी है 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक हो गया। 1 प्लस एक्स, इसकी हाईएस्ट पावर दैट मीन्स डिग्री कितनी है 1 है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। 3t, इसकी पावर कितनी है 1, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। r² 2, ये क्वाड्रेटिक हो गया। एंड 7x³, ये क्या हो गया मेरे पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया मेरे पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। इसके अंदर टर्म्स का कोई मतलब नहीं है कि टर्म कितनी है, इसमें हमें लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स नहीं देखना, ओनली डिग्री देखनी है। अगर डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर होगा, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। नंबर ऑफ टर्म्स जितनी मर्जी हो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। और जब मुझे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल निकालना है उसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स को देखते हैं। इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ें क्लियर होंगी तो इजीली कर पाएंगे। कुछ भी नहीं है ऐसा, बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग है।
क्लियर है? तो आपके यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। सभी इसको कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की विद योर एग्जांपल्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ। थैंक यू।